मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश पे। जितना भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर क्लास 10th में पूछा गया है बाबू इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 से, वह सारा का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आर्थिक क्रिया का अर्थ मीनिंग क्या होता है। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ है, और अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी धन दौलत को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। और क्रिया का मतलब काम, तो वैसा काम वैसा क्रिया जिससे हमें क्या हो, पूंजी धन दौलत की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। वैसा काम वैसा क्रिया जिसे हम करें और उस क्रिया के बदले हमें क्या मिले, पूंजी की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है बाबू। कितने नंबर में, 2 नंबर में, यानी लघुत्तरीय प्रश्न है। उत्तर को पढ़ो। वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है, आय का मतलब बाबू इनकम, पूंजी, तो उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जिस काम के बदले हमें अर्थ रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति होती है, उन काम को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या है बाबू, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, तो पढ़ने लिखने में भी मेहनत लगता है। तो क्या इस मेहनत के बदले हमें किसी भी प्रकार का पैसा मिल रहा है, धन दौलत की प्राप्ति हो रही है? नहीं ना। तो यह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया नहीं हो गया। आर्थिक क्रिया का परिभाषा क्या बोल रहा है कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय यानी पूंजी इनकम की प्राप्ति हो, वे काम करें जिससे हमें क्या हो, पूंजी रुपया पैसा प्राप्त हो, उसी को बोलेंगे आर्थिक क्रिया। जैसे आपके पिताजी टीचर है और आपको शाम को पढ़ाते हैं, आप ही को पढ़ा रहे हैं आपके पिताजी शाम को, तो क्या अपने पिताजी को पढ़ाने के बदले में आप पैसे दे रहे हैं? नहीं ना। तो वह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। वही अगर आपके पिताजी कहीं संस्था स्कूल कॉलेज में काम करने जाते हैं बाबू, अपने परिवार को आपके भरण पोषण के लिए, आपके स्कूल फी देने के लिए कहीं पे काम करने जाते हैं, जैसे आपके पिताजी कहीं संस्था स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या मिलता है, महीना में सैलरी मिलता है, महीना मिलता है 30,000 40,000 का, और वह अपने परिवार पर खर्च करते हैं। तो जहाँ पे काम कर रहे हैं आपके पिताजी, मेहनत कर रहे हैं, जिससे उन्हें क्या मिलता है, अर्थ की प्राप्ति हो रही है, रुपया पैसा की प्राप्ति हो रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो समझ में आ गया ना कि किसी भी प्रकार का काम हो, जैसा भी काम हो, उस काम के बदले हमें धन दौलत पूंजी की प्राप्ति हो रही हो, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। इसके अंतर्गत यानी कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत अंदर किसी वस्तु का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन मतलब बाबू उद्योग फैक्ट्री कारखाने में किसी भी प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना, उत्पादन करना और बाजार में बेच देना बाबू, तो क्या हो गया, कंपनी के लिए आर्थिक क्रिया हो गया। कंपनी ने सामान का उत्पादन किया और बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, कंपनी को अर्थ की प्राप्ति हुआ, पूंजी धन दौलत की प्राप्ति हो गया, तो यह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। तो वस्तु का उत्पादन करना भी क्या है बाबू, आर्थिक क्रिया है। इससे हमें पूंजी की प्राप्ति होती है। जैसे किसान खेतों में काम करते हैं, खेतों से अनाजों का उत्पादन करते हैं और अनाज उत्पादन कर करके बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति हो जाती है। यह किसके अंतर्गत रह गया, वस्तुओं का उत्पादन हो गया। वस्तु यहाँ पे क्या हो गया, किसी भी प्रकार का अनाज हो गया, उसको उत्पादन किए और बाजार में बेच दिए, तो उससे जो अर्थ मिला, जो पैसा प्राप्त हुआ, वह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। तो कृषि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। आगे है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब बाबू आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कृषि से, खेती से गन्ना जूट का उत्पादन होता है, और कंपनी वाला क्या करता है, गन्ना जूट को खरीद लेता है और गन्ना से चीनी और जूट से कपड़ा का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु से कंपनी वाला, उद्योग वाला, फैक्ट्री वाला दूसरी वस्तुओं को निर्माण कर दे रहा है। तो क्या यह फैक्ट्री वाला गन्ना जूट का उत्पादन किया था? नहीं ना। यह किसी से खरीदा था, किसान से, और इसकी सहायता से किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन कर दिया, निर्माण कर दिया, तो यही क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। जैसे में आप अपने घर में मिस्त्री लगवाते हैं घर बनाने के लिए, तो मिस्त्री बोलता है कि ईंट ले आओ, छड़ी ले आओ, बालू ले आओ, और इसकी सहायता से सबको जोड़ कर करके आपको घर का निर्माण करके दे देता है। तो मिस्त्री पैसा लेता है आपसे कि नहीं? घर बनाने के लिए मिस्त्री आपसे पैसा चार्ज करता है। तो विनिर्माण से भी क्या होता है बाबू, रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति होती है। तो यह भी किसके अंतर्गत आ गया, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। जैसे गन्ना से चीनी का उत्पादन हुआ, जूट से कपड़ा का निर्माण हुआ, तो यह बाजार में बेचाएगा बाबू, कंपनी वाला बेचेगा, कंपनी वाला का रुपया पैसा प्राप्त होगा। तो यह किसके अंतर्गत आ गया, विनिर्माण आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। और विभिन्न प्रकार की यानी कि अलग अलग प्रकार की सेवाएं, सेवाएं का मतलब हो गया बच्चा सर्विस। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, जियो वाला कंपनी, एयरटेल कंपनी क्या किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके देता है? शिक्षक कहीं पे आपको पढ़ाने जाता है तो वस्तु को उत्पादन करके देता है। डॉक्टर इलाज न करता है, उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, फीस लेता है। शिक्षक क्या करता है, फीस लेता है। जियो वाला कंपनी आपको क्या कर रहा है, सर्विस
दे रहा है, सेवा दे रहा है। आप इंटरनेट चलाइए और इंटरनेट चलाने के बदले उसे कुछ पैसे दीजिए। तो यहाँ पे सेवाएं से भी क्या होता है बच्चों, पैसे की प्राप्ति होती है, यानी कि आर्थिक क्रिया हो रही है। सेवाएं देना क्या होना, सर्विस देना क्या होता है, आर्थिक क्रिया होता है। क्यों? क्योंकि सेवाओं से हमें पैसे की प्राप्ति होती है। और आर्थिक क्रिया का परिभाषा क्या है? वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति को सेवा देते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उससे हम पैसे लेते हैं और पैसे की प्राप्ति होती है क्या? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। आर्थिक क्रियाएं शामिल है। ये सारी क्रियाएं शामिल कहाँ पे बाबू? आर्थिक क्रिया में शामिल है। देखो अच्छे से ध्यान से पढ़ो। वे सारी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है, यानी पूंजी धन दौलत की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। इनके अंतर्गत किसी भी वस्तु का उत्पादन कर दिए बाबू, जैसे खेतों से अनाजों का उत्पादन कर दिए, फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन कर दिए और कंपनी वाला उसे बेच करके आय प्राप्त हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। विनिर्माण यानी कि एक वस्तु से किसी नए वस्तु का उत्पादन कर देना, उससे भी क्या होता है? पैसे की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे एयरटेल जियो वाला कंपनी, शिक्षक डॉक्टर क्या करते हैं? वस्तु का उत्पादन करके नहीं देते, वह अपनी सेवा देते हैं। आपको शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बदले कुछ पैसे आपसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? शिक्षक शिक्षा आपको दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, उस नॉलेज के बदले में पैसा ले रहा है। तो सेवाओं से भी क्या हो रहा है? आर्थिक क्रिया हो रहा है। रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति हो रही है। आर्थिक क्रियाएं शामिल है। इन सारी आर्थिक क्रियाएं आदि शामिल है। यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।